सियासत के चक्कर में ईमान बेच डालेंगे, सियासत के चक्कर में ईमान बेच डालेंगे, वो तो नेता है साहब। हिंदू मुसलमान में हम फंस गए, वो तो हिंदुस्तान बेच डालेंगे। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आपने स्टार्टिंग में देखा कि मैंने क्या कहा है, तो आज की न्यूज़ स्पेशली सऊदी की भी है और अपने इंडिया में जो हुआ है हमारी मुस्लिम बहन के साथ, तो ये न्यूज़ मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस पर मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा आप लोगों से, तो वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं भी आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आपने मुझे नोटिस किया होगा, जब से मैं यूट्यूब पर काम करना शुरू किया हूँ तब से मैंने सभी कम्युनिटी को जोड़ के रखा है, खास कर जो भाई हमारे बाहर देश में काम करते हैं उन लोगों के लिए, या जो बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे हिंदू मुसलमान सब लोग हैं। तो आपने नोटिस किया होगा मेरी हर एक वीडियो में अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब होता है। कितने हमारे मुस्लिम भाई मुझसे नाराज़ हो जाते हैं जब मैं नमस्ते बोलता हूँ। कितने मुस्लिम भाई नाराज़ हो जाते हैं, मुझे बोलते हैं भाई नमस्ते क्यों कर रहे हो, हमारे मुस्लिम में नमस्ते नहीं बोला जाता। लेकिन मेरे गार्जियन ने मुझे कुछ अलग ही सिखाया है। सभी धर्म एक जैसा है। कोई भी अगर किसी को सलाम करना है, किसी को नमस्ते करना है, कोई मेरा दोस्त हिंदू हो, कोई मेरा दोस्त मुस्लिम हो, तो उसको उसी तरीके से सलाम करना है, पैर छूना है। जो जिस धर्म का है उसको उस धर्म में रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो मेरे गार्जियन ने मुझे वही सिखाया, इसीलिए मैं हमेशा से आप लोगों को सलाम, नमस्ते नमस्ते बोलता रहता हूँ। सत श्री अकाल हमारे पंजाबी भाई लोगों के लिए, जो लैंग्वेज मेरे को आती है मैं बोलता रहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आज जो हुआ है, मुस्कान सिस्टर है जो कि कर्नाटका की है, आप लोगों को शायद नाम नहीं मालूम हो। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप ऊपर देख रहे होंगे। तो ये कर्नाटका में क्या हो रहा है, धर्म के चक्कर में स्कूल के बच्चे पिस गए, धर्म के चक्कर में स्कूल के बच्चे पिस गए। आगे की ज़िंदगी तो बाकी है, अभी तो आगे बहुत कुछ होना है। ऐसे कैसे चलेगा देश? स्कूल के बच्चों को पढ़ाई लिखाई से मतलब होना चाहिए कि ये राजनीति में कहाँ घुस गए। ये बच्चों लोगों को बताओ, हम जिस स्कूल में पढ़ाई किए उसमें कभी भी, जब मैं एक हिंदू स्कूल में पढ़ाई किया तो मैंने संस्कृत की भी पढ़ाई की और उर्दू भी पढ़ाई किया। संस्कृत भी पढ़ा हूँ, उर्दू भी पढ़ा हूँ, दोनों पढ़ाई किया हूँ। और कभी भी हमने हिंदू मुसलमान का स्कूल में नहीं किया, कभी भी नहीं, सुना ही नहीं। किया तो छोड़ दो, जानते ही नहीं है, क्योंकि हमारे फैमिली में हमें सिखाया ही नहीं गया। खास करके भाई राजनीति के चक्कर में हम अलग होते जा रहे हैं, हम बिछड़ते जा रहे हैं। यही हाल हमारे गल्फ़ में कई सारे लोग गलती कर जाते हैं, जो गलत ट्वीट कर देते हैं। लेकिन बेचारे मजबूर हैं, ट्वीट करना चाहते हैं, गलत बोलना चाहते हैं, लेकिन नहीं बोल पाते, क्योंकि रोजी रोटी कमा रहे हैं ना वहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जानबूझ के मैं आपको उकसा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये घटना होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। धर्म के चक्कर में कभी भी स्कूल के बच्चे राजनीति में लेकर आ गए। भाई राजनीति कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं कर रहे, अच्छी बात है। सोचो, एक अकेली लड़की अल्लाह अकबर का नारा लगा रही थी, और आप अभी देखोगे कितने सारे सोशल मीडिया पर, मुझे तो शर्म आती है सोशल मीडिया पर लोगों को, हेडिंग में लिखे हुए स्कूटी से उतरी लड़की और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगी 50 लड़कों के सामने आकर के। सच्चाई तो कुछ और है, उसके नीचे आप कमेंट खोलेंगे तो 1 करोड़ गाली लिखा हुआ है। असली बात तो ये है कि वो स्कूटी से उतरते ही अपने कॉलेज में जा रही थी, वहीं से 50 लोग, 10 स्कूल के 10% बच्चे थे उसमें। मैंने उसकी पूरी स्पीच सुनी है, अभी NDTV पर पूरा प्रेस रिपोर्ट में वो अपना बयान दी है, पूरा इंग्लिश में बात कर रही थी। उसने कहा कि 10% स्कूल के बच्चे थे, बाकी सब आउटसाइडर थे। तो आप लोग आज सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ये भी एक इश्यू है जो कि बताना चाहिए आप लोगों को। जैसे आप लोग इस बारे में क्या कहते हो? अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। स्कूल तक राजनीति पहुँच गई है, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर चलो, लड़की अच्छी थी माशाल्लाह, मुस्कान सिस्टर का अल्लाह आपको कामयाबी दे, आपने हिम्मत से लड़ाई की वहाँ पर, माशाल्लाह, अच्छी बात है। इस पर देखना बहुत बड़ा कम्युनिटी इशू होगा, पूरे वर्ल्ड की तरफ से जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इस पर कुछ ना कुछ बड़ा बयान आएगा। तो इंशाल्लाह देखिए, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, ट्विटर पे आकर के अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने भी ट्वीट किया है, मैं दोपहर से देख रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से कि अब बर्दाश्त कर लूँ, नहीं बोलूँ, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया का थोड़ा प्लेटफॉर्म अलग है। हम ज़्यादा इस सब चीज़ों में नहीं आना चाहते, लेकिन कब तक दबा करके रखें अंदर में, कब तक दबा करके रखें? नहीं रख सकते ना। मेरी भी बहन पढ़ने जाती है ना, मेरी भी बहन स्कूल जाती है, मेरी भी बहन कॉलेज जाती है, मेरा भी भाई कॉलेज स्कूल जाता है। तो हमें आवाज़ निकालनी पड़ेगी। अगर हम आज नहीं होंगे तो कैसे होगा?
यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्कूल में नेता का काम अलग है, स्कूल का काम अलग है। जब स्कूल में ये सब होगा तो कैसे होगा। चलिए थोड़ी सी अपडेट आपको शेयर करता हूँ सऊदी अरब की। सऊदी अरब का अपडेट पहले मैं आपको एक वीडियो आपको ऊपर शेयर कर रहा हूँ। आप ये वीडियो देख रहे हैं, सऊदी अरब में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जो कि आप देखो कपड़े के पास में इन्होंने हाइड कर दिया है। कपड़ा के पास में जो भी आप देख रहे हैं, कपड़ा लड़की लोग अलग ही पहनी हुई है, इन लोगों ने हाइड कर दिया है। तो सऊदी में भी अब सऊदी पहले के जैसा नहीं रहा भाई। हालात यहाँ पर भी पैसा कमाने के आगे पीछे भाग गए ये लोग, बस पैसा 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 चाहिए इन लोगों को। तो देख लो क्या हालत है। ये लोग बहुत बड़े बड़े ग्रैमी अवार्ड विनर सबको बुला करके यहाँ पर प्रोग्राम करने वाले हैं अल उला में, ठीक है। अगली अपडेट जानते हैं सऊदी अरब की कोरोना की। तो आज 8 फरवरी है और आज 3330 केस निकले हैं, 3464 लोग ठीक हुए हैं और नाजुक हालत 1069 टोटल केस हुए हैं, 2 लोग इंतकाल किए हैं। न्यूज़ ये बताने का मन नहीं कर रहा था मेरा ना, अजीब सा मन हो रहा है, सुबह से देख रहा हूँ मैं ये न्यूज़ देखते देखते ना। हाँ अल्लाह खैर, हिम्मत है मुस्कान का माशाल्लाह। इंडिया की न्यूज़ जानेंगे तो इंडिया में आज के दिन बेहद कम केस निकले हैं। 67,597 कोरोना के केस है इंडिया में, ठीक है। और आपको याद दिला दूँ कल आज 8 फरवरी है और कल 9 फरवरी से आपको सऊदी अगर आप इंडिया से जाते हैं, अगर आपकी फ़्लाइट कल दिन के 1 बजे के बाद की है या रात की होगी फ़्लाइट ना आपकी, कल 9 तारीख है, 9 फरवरी है, तो 48 घंटे वाला PCR टेस्ट आपका होना चाहिए। सऊदी में पहुंचने के लिए 48 घंटे वाला PCR टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जब आप PCR टेस्ट कराने जाएंगे तो उसको याद से बोल दीजिएगा कि भाई मुझे 48 आवर वाला PCR टेस्ट चाहिए। ऐसा ना कि गलती कर दीजिएगा आप। जैसे ही आप टेस्ट कराने जाएंगे तो आपको उसको बोलना होगा कि भाई मुझे 48 घंटे वाला PCR चाहिए, ना कि 72 घंटे वाला। मेरा नियम कानून थोड़ा अलग है, बाहर जाना है, सऊदी में नियम अलग है, मुझे 48 घंटे वाला चाहिए। जैसे आप उसको बोलेंगे तो उस हिसाब से वो आपको नहीं होगा तो आप जाके पूछ लीजिएगा उससे कि भाई आप 48 घंटे वाला दोगे तो मुझे कब आना पड़ेगा आपके पास PCR कराने के लिए। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे आपने PCR टेस्ट करा लिया होगा, अभी आप रिपोर्ट ले रहे होंगे या आप आगे चल के भी आना चाहते हैं सऊदी अरब में, तो याद रहे आप बोल दीजिएगा, वरना फिर शायद 72 घंटे वाला आपको नॉर्मल है, सबको पता है कि 72 घंटे वाला PCR टेस्ट लगता है, तो याद दिला देंगे उसको तो आपके लिए बेटर होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। कल से ये लागू हो जाएगा दिन के 1 बजे से। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो बात थी सच्चाई थी। आज हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो मूड ही अलग बना हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह और दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। और माशाल्लाह एक कमेंट कीजिएगा हमारी बहन के लिए, मुस्कान के लिए। माशाल्लाह हिम्मत है। अल्लाह अकबर कमेंट में भर दीजिए आज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।